तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 49 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखी थी टॉम ली और मैनेजर किम की फाइट, जो कि काफी ज्यादा जबरदस्त थी। और फाइट के बाद टॉम ली ने मैनेजर किम को एक मिशन में भेज दिया होता है, जहाँ पे मैनेजर किम को एक नकली टीचर बन के एक स्कूल में जाना होता है, क्योंकि वहाँ स्कूल की एक स्टूडेंट 1 महीने से लापता होती है, जिसका बिल्कुल भी पता नहीं होता। और मैनेजर किम को उसी लड़की के बारे में पता लगाना होता है। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो योंगचॉल होता है टॉम ली को बोल रहा होता है, सर आप इंटरव्यू के दौरान उस बंदे से अपनी पूरी ताकत के साथ क्यों नहीं लड़े? क्या आपको वो बंदा इतना ज्यादा पसंद है कि आप उससे अपनी पूरी ताकत से भी नहीं लड़े? टॉम कहता है हा 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 हा, मेरे प्यारे योंगचॉल, क्या तुम इस बात से नाराज हो? योंगचॉल कहता है नहीं सर, मैं बस इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस तरह के इंसान नहीं हो जो किसी के ऊपर रहम खाओ। टॉम मस्त चाय पीते पीते कहता है हा 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 हा, इसका रीजन बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं उसके साथ अपनी पूरी ताकत से फाइट करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उस बंदे के अंदर जो महान काबिलियत है, कहीं ना कहीं मुझे उससे डर लग रहा था। आजकल हमारे पास ताकतवर बंदों की बहुत ज्यादा कमी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मैनेजर किम को, जिनसे स्कूल में बच्चे पंगे ले रहे होते हैं। मैनेजर किम एक स्माइल के साथ एक स्टूडेंट को कहते हैं हाँ, मैं तुम्हारे साथ आमने सामने की बात करना चाहता हूँ, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है? इतने में ये स्कूल का स्टूडेंट एक मुक्का मारता है मैनेजर किम के और कहता है इस तरीके की चीजें। लेकिन मैनेजर किम इस स्टूडेंट के मुक्के को बहुत ही इजीली डॉच कर लेते हैं, जो देख के स्टूडेंट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है क्या, लेकिन मुझे तो लगा था मेरा मुक्का इसके लग गया। लेकिन इतने में ही मैनेजर किम इस बंदे के बिल्कुल पास आके इसका कोट पकड़ के कहते हैं ओए गधे, तुझे अच्छे से कपड़े पहन के रखने चाहिए, तू एक स्टूडेंट है और तूने मुझे काफी ज्यादा हैरान कर दिया। आखिर तूने मेरे ऊपर मुक्का क्यों मारा? अगली बार से ये सब नहीं होना चाहिए। इतने में ही मैनेजर किम के पीछे से एक बंदा आता है और उनके मुक्का मारते हुए कहता है तू साले हरामजादे। लेकिन मैनेजर किम नीचे बैठ चुके होते हैं, जिस वजह से ये मुक्का पहले वाले स्टूडेंट के मुंह पे पड़ता है। और जिस बंदे के मुक्का पड़ा होता है, मैनेजर किम बैठ के उसकी जूतों की लेस बांध रहे होते हैं और कहते हैं जरा अपने शूज देख, तुझे इन्हें बांध लेना चाहिए। अगर तेरी शू लेसेस खुली होंगी तो तुझे चलने में दिक्कत होगी। इतने में ही दूसरा वाला बंदा एक और लात मारता है मैनेजर किम के ऊपर, लेकिन मैनेजर किम पीछे हो जाते हैं और ये वाली लात भी पड़ती है उस बंदे के जिसकी मैनेजर किम लेस बांध रहे होते हैं। मैनेजर किम इन बच्चों के साथ एक तरीके से खेल रहे होते हैं। वो इन बच्चों को बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे होते कि वो इनडायरेक्टली इनकी वाट लगा रहे हैं। इसके बाद जो बंदा मैनेजर किम के लात मार रहा होता है, मैनेजर किम उसकी टांग पकड़ते हैं और जमीन से उठ के अपना सर खुजलाने लगते हैं, जिस वजह से उस स्टूडेंट का हवा में बेब्लेड बन जाता है। मैनेजर किम अभी इनको बिल्कुल इस तरह से मार रहे होते हैं जैसे मैनेजर किम को कुछ पता ही नहीं। जैसे इन दोनों स्टूडेंट की जमीन में गिर के हालत खराब हो जाती है, मैनेजर किम इनकी तरफ देख के कहते हैं अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो, इस तरह से जमीन में क्यों पड़े हो? लेकिन तभी हरामखोर स्टूडेंट चिल्ला के मैनेजर किम को कहता है तू साले हरामजादे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जहाँ स्कूल में मैनेजर किम इन बच्चों को सबक सिखा रहे होते हैं, वहीं टॉम अभी योंगचॉल को बोल रहा होता है योंगचॉल, बाकी बातें छोड़, लेकिन तू उसका रिज्यूमे देख के ही बता सकता है कि वो बंदा अपने फील्ड में पहले ही काफी ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है। उसे बस अब थोड़ा सा ये सीखने की जरूरत है कि हम लोग यहाँ पे कैसे काम करते हैं, और मुझे पूरा यकीन है वो जल्द ही बेको हाम की शान बन जाएगा। योंगचॉल कहता है अच्छा, तो आपने उसको वो केस इसलिए सौंपा क्योंकि आपको लगता है कि वो इंसान मुझसे ज्यादा बेहतर है? टॉम कहता है हा 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 हा, अबे नहीं, और आखिर तो इस तरीके का मुंह क्यों बना रहा है? योंगचॉल कहता है नहीं, मैं मुंह नहीं बना रहा हूँ, मैं पैदा ही इस मुंह के साथ हुआ था। टॉम कहता है हा 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 हा, हाँ योंगचॉल, तूने सही कहा, तू हमेशा काफी ज्यादा अजीब दिखता है, लेकिन ये वजह नहीं है कि मैंने तेरा वाला केस उसको सौंपा। मैंने उसको वो केस इसलिए सौंपा क्योंकि ये कोई नॉर्मल केस नहीं है। अगर ये नॉर्मल किडनैपिंग का केस होता तो मैं उसको ना सौंपता, लेकिन ये कोई नॉर्मल किडनैपिंग का केस नहीं है, और ऊपर से मैं चाहता हूँ वो नया बंदा हमारे काम का असली मजा चखे। योंगचॉल कहता है क्या सर, आप उसको मजा चखाना चाहते हो? टॉम कहता है मैं बस ये चाहता हूँ कि उस नए इंसान को ये पता चले कि जब किसी मैटर में पैसा इन्वॉल्व हो जाता है तो वो मैटर कितना ज्यादा खतरनाक हो जाता है, यानी कि पैसे के लिए लोग कितना ज्यादा गिर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर किम ने क्लासरूम में सारे स्टूडेंट्स की तोड़ के रखी होती है। इतने में ही एक लौंडा उछल के आता है मैनेजर किम के पीछे से उनको डंडा मारने के लिए, लेकिन मैनेजर किम अपने टांग से एक डब्बे को धक्का देके इस लौंडे के पैर पे दे मारते हैं, जिससे ये लौंडा डिसबैलेंस हो जाता है और सीधा जाके जमीन में गिरता है। और हम देखते हैं इस क्लास के जितने भी हरामी लौंडे होते हैं सारे के सारे जमीन में पड़े हुए होते हैं। इन सब की बैंड बजाने के बाद मैनेजर किम कहते हैं तुम सब के सब ने मेरे ऊपर एक साथ हमला करा, आखिर क्या मुसीबत है ये? देखो तुम्हारी वजह से क्लास की क्या हालत हो चुकी है, यहाँ तक कि दीवार में जो फ्रेम्स लगे हुए थे वो भी नीचे गिर चुके हैं। इन लौंडों का भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, सारे के सारे करहा रहे होते हैं और कहते हैं आखिर ये हरामजादा है क्या?
आखिर अभी अभी हमारे साथ क्या हुआ? इसने एक झटके में ही हमारी वाट लगा के रख दी। मैनेजर किम कहते हैं, तो ठीक है, अगर तुम्हारे ये ड्रामे खत्म हो गए हो तो क्या तुम अब अपनी सीट में बैठोगे? तो चलो आज की तुम्हारी क्लास को शुरू करा जाए। और ना चाहते हुए भी अपनी बेंचें वापस से उठा के इन बंदों को अपनी अपनी सीटों में बैठना पड़ता है। लेकिन ऑब्वियसली इनका पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। लेकिन मैनेजर किम फॉर्मेलिटी के लिए इनको पढ़ा रहे होते हैं और कहते हैं, तो 1945 में सोवियत यूनियन और स्टालिन। लेकिन मैनेजर किम जो कुछ भी बोल रहे होते हैं ये लौंडे सुन नहीं रहे होते और आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तुम्हें नहीं लगता वो टीचर थोड़ा सा अजीब है? हाँ, वो अचानक से हमें सोवियत संघ के बारे में पढ़ाने लगा है। पहला कहता है, अरे नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, जरा उसे देख, क्या तुझे नहीं लगता वो काफी ज्यादा रिलैक्स लग रहा है? लेकिन जब वो हमसे फाइट कर रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर किसी की आत्मा है। एक दूसरा लौंडा अपने साथ के बंदों को बोल रहा होता है, मैं जितना इसके बारे में सोच रहा हूँ मेरा उतना दिमाग खराब हो रहा है। उस टीचर ने मुझे नहीं मारा है, मेरे सर में इसलिए पड़ी थी क्योंकि इस हरामजादे ने उस कुर्सी को ठीक से फेंक के नहीं मारा था, इसलिए वो मेरे सर पे पड़ गई। दूसरा वाला बंदा कहता है, अबे साले हरामजादे, तू मेरे ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहा है? पहला वाला कहता है, साले चुप हो जा, आज से और अभी से तेरे पास टीचर किलर का टाइटल नहीं है, तू किसी भी काम का नहीं है, ढक्कन कहीं का, तेरे बस का कुछ भी नहीं है। लेकिन इतने में ही इस पीरियड का घंटा बज जाता है, यानी कि ये वाली क्लास ओवर हो चुकी होती है और मैनेजर किम कहते हैं, तो ठीक है, आज की इस क्लास के लिए बस इतना ही। तुम लोगों की अगली क्लास है मैथ्स की, लेकिन तुमने उस टीचर को मार मार के भगा दिया है, इसलिए तुम्हारी अगली क्लास दोबारा से हिस्ट्री की होने वाली है। भले ये तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं दोबारा से तुम्हारी क्लास लूंगा, लेकिन तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास लेने के लिए थोड़ी देर में वापस आता हूँ। और मैनेजर किम सीधा चले जाते हैं अभी टीचर्स के वॉशरूम में, जहाँ पे मैनेजर किम अभी थोड़ा सा हल्का हो रहे होते हैं। बट हर स्कूल के वॉशरूम की तरह यहाँ पे भी दीवारों में लिखी हुई होती है कई सारी गालियाँ। और वो हरामखोर स्टूडेंट ऐसे कौन है जो दीवारों में इस तरह की गालियाँ लिखते हैं, मुझे आज तक पता नहीं चला, क्योंकि मेरे स्कूल के वॉशरूम में भी ऐसे ही गालियाँ लिखी रहती थी। और ऊपर से मैनेजर किम अभी जिस वॉशरूम में है ये तो टीचरों का वॉशरूम है, उसके बावजूद भी यहाँ पे गालियाँ लिखी होती है। तो खैर, जैसे ही मैनेजर किम अपने पाइपलाइन से पानी रिलीज कर रहे होते हैं, इतने में ही यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं और इनमें से एक स्टूडेंट वही होता है जिसने मैनेजर किम से थोड़ी देर पहले मार खाई होती है। मैनेजर किम हल्का से पीछे देख के इन लौंडों को कहते हैं, क्या हुआ बच्चों, क्या दिक्कत है? आखिर तुम यहाँ बाथरूम में क्यों आए हो? जिस लौंडे ने मैनेजर किम से मार खाई होती है वो यहाँ पे बड़े स्टूडेंट्स को लेके आया होता है, जिसमें से एक बंदा कहता है, क्या यही है वो जिसने तुझे मारा था? जिसने पहले मार खाई होती है कहता है, हाँ ये वही है, ये एक न्यू टीचर है, लेकिन इसके साथ कुछ तो दिक्कत है, ये मुझे काफी अजीब लगता है। और अभी जो यहाँ पे दो बड़े लौंडे आए होते हैं, ये दोनों एक गैंग के होते हैं, जिस गैंग का नाम होता है चीफ गेटकीपर गैंग। अभी इनमें से एक लौंडा मैनेजर किम को कहता है, ओए टीचर, भले ही तुझे लग रहा होगा हम तेरे साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन तू हमारा कर ही क्या सकता है? वैसे भी शिकार करना इसको ही बोलते हैं। जैसे ही तुम्हारे शिकार का ध्यान तुम्हारे ऊपर नहीं होता, तुम्हें उसके ऊपर हमला करना होता है। और ऐसा कौन सा समय होता है जब कोई इंसान बहुत ज्यादा असुरक्षित होता है? वो होता है जब कोई बाथरूम में मूत रहा होता है। माफ करना, लेकिन तेरी अब बैंड बजने वाली है, क्योंकि हम जैसे शिकारी कुत्ते इसी तरह से शिकार करते हैं। भगवान तेरी आत्मा को शांति दे नए टीचर, और अपने मन में इस बात के लिए पछताता रही हो कि तू हमारे इलाके में आ गया। ये लौंडे मैनेजर किम की तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन मैनेजर किम एक स्माइल के साथ कहते हैं, गाइस ये बाथरूम सिर्फ टीचर्स के लिए है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस बंदे को जिसने टॉम ली को उस लड़की को ढूंढने का काम दिया होता है, जिसे मैनेजर किम अभी ढूंढने के लिए गए होते हैं स्कूल में। और ये जो बंदा होता है जिसने काम दिया होता है, ये काफी ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि पहले ये काफी बड़ा मिनिस्टर रह चुका है देश का। अभी ये बंदा मस्त करके ग्राउंड में गोल्फ खेल रहा होता है और इसके साथ का एक बॉडीगार्ड इसको कहता है, डिप्टी मिनिस्टर, हमें बेगो हाम की तरफ से मैसेज मिला है कि उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। यानी कि ये बुड्ढा होता है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहता है, ठीक है, कहीं वो लोग मुझे निराश तो नहीं करेंगे, है ना? गार्ड कहता है, सुपरिटेंडेंट डॉग्यू ली भी वहाँ पे ही काम करते हैं सर। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहता है, अरे हाँ, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मैं भूल जाता हूँ। हे, मेरे लिए पानी लेके आओ। बगल वाली लड़की कहती है, सर पानी तैयार है। डिप्टी मिनिस्टर अपने साथ के बंदों को बोल रहा होता है, वैसे उस लड़की के बाप से तुम्हारी बात हुई क्या? गार्ड्स कहते हैं, नहीं सर, अब तक हमारी बात नहीं हुई, दरअसल उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। डिप्टी मिनिस्टर पानी पीते पीते कहता है, कितना बड़ा फट्टू है, उसकी बेटी घर से भाग चुकी है और वो घोटालेबाज अभी मजे कर रहा है। खैर जो भी हो, सुपरिटेंडेंट ली को कॉल मिलाओ और उसे बोलो कि मैं वहाँ उससे मिलने आऊंगा जल्द ही, और जो हम गेम खेल रहे थे उसे दोबारा से तैयार करो, हम उसे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद ये बंदा अपना गोल्फ खेलना कंटिन्यू करता है, लेकिन इस बार जो गोल्फ की बॉल होती है एक बंदे के मुंह पे रखी होती है, जिसकी अभी फट के पूरी तरह से 4 होती है। और डिप्टी मिनिस्टर अभी बॉल पे शॉट मारने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है और कहता है, सेक्रेटरी किम, तुझे पता है तूने मुझे काफी ज्यादा निराश किया है, हमने कुछ सालों तक साथ में काम किया है, और उसके बावजूद भी अगर तू सच को हैंडल नहीं कर सकता तो पहले तुझे सच को जानने की कोशिश करनी ही नहीं चाहिए थी। क्या तू ये बात भूल गया था कि मैं किस तरीके का इंसान हूँ? मुझे बता, आखिर तू मेरे बारे में कितना जानता है?
और तूने उन लोगों को मेरे बारे में कितना बताया? क्या उस लड़की का बाप इस बारे में जानता है? सेक्रेटरी किम की आंखों से अभी आंसू आ रहे होते हैं, लेकिन डिप्टी मिनिस्टर एक शॉट मार के इसका मुंह फोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो बंदे बाथरूम में मैनेजर किम को मारने के लिए आ रखे होते हैं, मैनेजर किम ने मार मार के उनका कुत्ता बना दिया होता है। और इन बंदों का जो लीडर होता है मैनेजर किम को बोल रहा होता है, मुझे माफ कर दो सर। बाकी के जो दो लड़के होते हैं इनका नाम होता है डोंगयोंग कैंग और चैन होंग, जो कि 21 और 20 साल के होते हैं। डोंगयोंग कैंग कहता है, हमें माफ कर दो सर, हमें नहीं पता था आप इतने ज्यादा ताकतवर हो। प्लीज सर, हम आपसे तहे दिल से माफी चाहते हैं। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि आगे से आपको किसी भी बात की। लेकिन बीच में ही मैनेजर किम कहते हैं, वो सब छोड़ो, दरअसल मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, चलो आपस में एक डील करते हैं। मैनेजर किम इनमें से एक बंदे के कान में जाके वो डील बताते हैं, जो सुन के लॉन्डे बहुत ही हैरान होकर मैनेजर किम को कहते हैं, क्या आप वो करोगे? क्या सच में? मैनेजर किम कहते हैं, ऑफ कोर्स मैं वो करूंगा, भले ही तुम यकीन न करो, लेकिन वो काम करने में मैं काफी ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। तो बताओ, क्या तुम हमारी डील में इंटरेस्टेड हो? ये बंदे पहले खुसफुसाते हुए आपस में डिस्कशन करते हैं और उसके बाद तीनों अपना सर झुका के कहते हैं, सर आप हमारे ऊपर यकीन कर सकते हो, हम अपना बेस्ट देंगे। टीचर नहीं, आप अब से हमारे बॉस हो। इसके बाद हम देखते हैं जब मैनेजर किम कॉरिडोर से गुजर रहे होते हैं तो ये तीनों मैनेजर किम के सामने चल रहे होते हैं और सारे स्टूडेंट्स को बोल रहे होते हैं, हे सामने से हटो, हमारे बॉस आ रहे हैं, रास्ता साफ करो। अबे साले घूरना बंद कर और आगे से हट। इसके बाद हम वो पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे मैनेजर किम अपनी डील इनमें से एक के कान में बोल रहे होते हैं। मैनेजर किम इनमें से एक के कान में कहते हैं, तुम लोग 21 साल के हो, है ना? क्या तुमने मिलिट्री ड्राफ्ट के लिए कभी भी मेडिकल चेकअप कराया है? अगर तुम वो मेडिकल चेकअप कराना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इन लॉन्डो को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन मैनेजर किम कहते हैं, दरअसल मेरा एक दोस्त है जो मिलिट्री के मामलों को हैंडल करता है, वो इंसान तुम्हारी मदद कर सकता है। अभी ये लोग आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं और शायद इनके स्कूल में मेडिकल चेकअप करवाना नेसेसरी होता होगा, इसीलिए ये लोग आपस में पहले थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं और उसके बाद एग्री करते हैं। और मैनेजर किम के सामने अपना सर झुका के कहते हैं कि आज से आप ही हमारे बॉस हो। ये लॉन्डे कहते हैं, हमें अपना लो और बताओ हमें क्या करना है। मैनेजर किम एक स्माइल के साथ कहते हैं, गाइस ये बिल्कुल सिंपल है, तुम्हें मेरी थोड़ी सी मदद करनी होगी और तुम मेरी मदद कर सकते हो एक लड़की बनके। अभी मैनेजर किम एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं इन लॉन्डो के कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और ना ही आप सबके समझ आ रहा होगा, बट ऑब्वियसली वो कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे जो लड़की खो चुकी है 1 महीने से वो उसको ढूंढ सके। तो गाइस ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और क्योंकि अब यहाँ पे स्टोरी में टॉम ली की भी एंट्री हो चुकी है, इसलिए चीजें काफी ज्यादा दिलचस्प हो चुकी हैं। और देखो आगे स्टोरी में गो भी आने वाला है, लेकिन क्या पता ये लोग गन को भी आगे जाके स्टोरी में ऐड कर दे, और अगर ऐसा होता है तो सच में यार मजा ही आ जाएगा। तो गाइस ये वाली वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।